Hello students, how are you? I hope you all are healthy and you're staying at home these days. That's very nice. Okay, so today I'm going to share with every one of you another poem of your course, which is The Echoing Grain. ये जो पोइम है विलियम ब्लेक की लिखी हुई है और उसकी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से ली हुई है। जब इनोसेंस की बात करते हैं तो हमारे आगे ऐसे स्माइलिंग फेसेस आ जाते हैं बच्चों के, और ये सबसे अच्छी डिपिक्शन है वर्ड इनो। एंड पोइम की जो बात करने से पहले मैं इसको एक बार रिसाइट करना चाहूँगी। ये पोइम जो 3 स्टैंजास में लिखी हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप पोइम को कम्प्लीटली वन गो में रिसाइट करते हो ना, उसका मीनिंग अपने आप कन्वे हो जाता है। और ये जो 3 पिक्चर्स हैं, 3 पिक्चर्स के ऊपर मैंने 3 स्टैंजास जो लिखे हुए हैं, ये मूड्स ऑफ नेचर शो कर रहे हैं, डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। वेरिएशन देखो कैसे आपको महसूस होती है जब आप इन लाइंस को पढ़ते हो। कहते हैं सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ पे ये देखो एक सन है जो राइज कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली लाइंस क्या दी हुई है। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज, the merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sport shall be seen on the echoing rain. And second stanza, old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all, girls and boys, in our youth time were seen on the echoing rain. Till the little ones, weary, no more can be merry, the sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of the mother, many sisters and brothers, like birds in the nest, are ready for rest, and our sports no more seen on the darkening grain. अब इस लाइन को हम पोइम को हम लाइन वाइज स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये जो 2 लाइंस हैं, इसकी भी डिपिक्शन, सारी पोइम की डिपिक्शन मैंने पिक्चर के थ्रू की है for your better understanding, and I hope it will be quite helpful to every one of you. I need your feedback. Thank you. And here we go. The first line is, the sun does arise and make happy the skies. जब सूरज राइज करता है ना, तो उसकी जो सन रेज होती है वो सारे माहौल को खुशनुमा बना देती है और आसमान में एक अलग सी चमक आ जाती है। The merry bells ring, merry bells, चर्च में जो बेल्स बज रही हैं एक खुशी एक्सप्रेस कर रही हैं। और किस चीज़ की खुशी? टू वेलकम द स्प्रिंग, ऐसे लगता है जैसे बसंत का स्वागत कर रही हूँ। द skylark and thrush, the birds of the bush, इनके साथ साथ जो झाड़ियों में रहने वाले बर्ड्स हैं, जैसे स्काईलार्क है, थ्रश है, उनकी भी मेलोडियस साउंड उन बेल्स के साथ एक होके उस खुशी को बढ़ा रही हैं, उस बसंत ऋतु का जो एक चाम है उसको बढ़ा रही हैं। सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चेयरफुल साउंड। सी, ये बेल्स हैं जो बज रही हैं और ये बर्ड्स हैं जो अपनी मेलोडियस साउंड से पूरे सराउंडिंग में एक अलग ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अब कहते हैं, वाइल आवर स्पोर्ट शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, इस माहौल में और इस कह लो सराउंडिंग में हम एक ग्रीनरी या ग्रीन ग्रास के ऊपर जब खेल रहे हैं, और उस जगह से वो पूरा जो मैदान है वो एक ज़िंदगी से भरा हुआ है, जिसकी इको हर एक को सुनाई दे रही है, हर एक को महसूस हो रही है। और ये बच्चों की प्रेजेंस है जो कि उसमें एक एडिशन कर रही है, उसको और प्लेजेंट बना रही है। उसके बाद कहते हैं, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर। ये ओल्ड जॉन एक ओल्ड मैन है जिसका नाम जॉन है,
वाइट हेयर उसकी एज सिंबलाइज कर रहे हैं। वो उन बच्चों को देखता है और हंसता है, हंसते हंसते वो अपनी हर चिंता दुख भूल जाता है, गम भूल जाता है। वो सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक, वो अकेला नहीं है, वो ओक ट्री के नीचे बैठा है और उसके साथ उसके दोस्त बैठे हैं जो उसी की एज के हैं। They laugh at our play and soon they all say, वो सारे हमें देखते हैं, हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और सब हंस रहे होते हैं, उसमें एंजॉय कर रहे होते हैं उस सीन को देख के, और सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, सच वर द जॉयस व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, उनको उनका बचपना याद आता है और हर कोई कहता है यही तो मौज मस्ती थी ना जो हम यहाँ इस मैदान में ऐसे इन बच्चों की तरह किया करते थे। कब? जब हम गर्ल्स बॉयज़ थे, अपनी यंग एज। उसके बाद कहते हैं इन आर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, कभी हमारा भी टाइम था, हम भी जवान थे और इसी तरह इस मैदान में हमारी खेलने की और हमारी शरारतों की आवाज़ें गूंजा करती थी। उसके बाद कहते हैं टिल द लिटिल वंस, जब तक ये छोटे वेरी थक नहीं जाते, नो मोर कैन बी मैरी, उसके बाद तो वो खेलना बंद कर देते हैं। जब तक वो थक नहीं जाते वो खेलते रहते हैं, और जब वो थक जाते हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो और खेल पाएँ। उस टाइम होता है द सन डज डिसेंड एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, जैसे बच्चे थक गए वैसे नेचर ने भी अपना जो रुख है वो चेंज किया। सूरज जो राइज किया था मॉर्निंग टाइम और वो डिसेंड कर रहा है, सूरज छिप रहा है, हमारा खेल भी कहीं उस मैदान पे नहीं दिखाई दे रहा। तब राउंड द लैप्स ऑफ द मदर मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, आपने ये बर्ड्स देखे हैं? जब शाम होती है तो सारे अपने घोंसलों में चले जाते हैं, किस लिए? रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो फेज़ ही दिन का फेज़ ही रेस्ट करने का होता है, टू रीगेन द लॉस्ट स्टेमिना। तो बच्चे भी ऐसे भागे जाते हैं और अपनी मदर के आसपास उसकी लैप का आनंद लेने के लिए या अपनी मदर की अफेक्शन के लिए उसके आसपास हो जाते हैं। और फिर कहते हैं एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अब ये देखो ये जो मैदान था जो सन रेज की वजह से पूरा शाइन कर रहा था, उसकी एक अलग ग्लोरी थी, अब बच्चे भी नहीं है, सन भी डिसेंड कर चुका है, तो ये डार्कनिंग फेज इसका स्टार्ट हो चुका है। डार्कनिंग ग्रीन, ग्रीन क्योंकि ये ग्रीनरी अभी भी वहीं पे है, लेकिन अब ये इकोइंग नहीं है, यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही किसी बच्चे के खेलने की, क्यों? यहाँ पे अब अंधेरा हो चुका है, सूरज छिप चुका है, बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग वहाँ पे बैठे थे वो भी अपने घरों की तरफ चल पड़े। With thanks, Gayatri Jyoti, lecturer in English, District Resource Person, Barnala, Punjab Education Board. It may be cloudy, it may be dark, but I have the vision as well as the spark. Till I am alive, I will flow and will tear apart the roaring echoes.